श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने का क्या महत्व होता है और सावन के महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिव की भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों के लिए श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। इस माह में सोमवार व्रत और स्नान का भी विशेष महत्व है। सावन के महीने में शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति इस महीने के सोमवार व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। इस महीने में लोग विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने दूर दूर तक जाते हैं। सावन महीने में जिस प्रकार प्रकृति चारों ओर हरी भरी दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भक्तों का मन भी भक्ति से सराबोर हरा भरा दिखाई देता है। चारों ओर से कांवड़िए शिवलिंगों के दर्शन के लिए चलने लगते हैं। पवित्र तीर्थ स्थलों और गंगा जी का जल लेकर सभी श्रद्धालु भोले बाबा को अर्पित करते हैं। अब बात करते हैं शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। पुराण में कहा गया है, जब देव दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी निकला था। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस विष का पान करने वाला कोई नहीं था। तब शिव जी ने ही उस विष को पीकर अपने कंठ में उतार लिया। तब उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए रावण ने गंगा जी के जल से अभिषेक किया। रावण परम शिव भक्त था, तभी से शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इसी कारण से गर्मी के महीनों में शिवालयों में जल से भरे घड़े लटकाए जाते हैं, जिससे शिवलिंग 24 घंटे जल से तर रहे। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक के फायदे। जो व्यक्ति ज्वर से हमेशा पीड़ित रहता है, अक्सर बुखार आता है, उसे चाहिए वह शिवलिंग पर जल चढ़ाए और श्रावण मास में गंगा जल से रुद्राभिषेक कराए। निश्चित ही लाभ होगा और शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे। शिव जी पर जल चढ़ाने का सही समय। शिव जी पर जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल, यानी आप 3 बजे से लेकर सुबह 6-7 तक किसी भी समय चढ़ाएं, उसका अद्भुत फल मिलता है। यदि आपको सुबह किसी कारण से समय नहीं मिल पाता है, तो आप सायंकाल 5-6 से 8 के बीच का जो समय होता है, यानी गोधूलि बेला के समय, आप शिव जी को जल चढ़ाइए, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ शिवालय में ही विराजमान रहते हैं। इस समय जल चढ़ाने से आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपना मुख किस ओर करें। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कोई तीसरा आकर बीच में खड़ा हो जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आपका भी जवाब यही होगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान नंदीश्वर शिव जी के ठीक सामने विराजमान रहते हैं, इसलिए जिधर नंदी बैठे हों उधर से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सभी जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वह जल अर्घ पात्र पर गिरता है और बहकर अर्घ नाली से चला जाता है। उस जल पर ना तो पैर रखना चाहिए और ना ही उसे लांघना चाहिए, ऐसा वर्जित बताया गया है। नाली की ओर से भी खड़े होकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वृद्धजन बताते हैं कि जब पहले के लोग कहीं दिशा भ्रमित हो जाते थे, तो वे शिवालयों में जाकर दिशा पता करते थे। अब आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि शिवालय में? जी हाँ, वास्तव में शिवलिंग का जो अर्घा होता है, उसकी अर्घ नाली हमेशा उत्तर की ओर ही होती है और ठीक सामने जहाँ नंदी होते हैं, वहाँ पूर्व दिशा होती है और शिव जी के पीठ पीछे पश्चिम दिशा होती है। तो जल चढ़ाने के लिए दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। यही जल चढ़ाने की उचित दिशा होती है। शिवालयों में जल चढ़ाते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो शिव भक्तों,
आपने विस्तार से जाना कि शिव जी को जल क्यों, कब और किस दिशा से चढ़ाया जाता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे शिव जी की पूजा से जुड़ी अगली जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी हितैषियों को शेयर भी करिए, जिससे जलाभिषेक की महत्वपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।